student, now we have the, you can say, example of, you can say that is a animal kingdom के जो फाइलम है हमारे पास, कितने फाइलम है? 11 फाइलम। जिस प्रकार से हमने काफ़ी इजी वे से, एक ट्रिकी वे से 11 की 11 फाइलम का वो कैरेक्टर इन 30 मिनट में डन करा। और हर एक कैरेक्टर, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को जिसने भी वीडियो वॉच किया होगा कंप्लीट, उन सभी को डन होगा, कोई भी एक कैरेक्टर नहीं छूटेगा। 9 के 9 कैरेक्टर सभी बच्चों को याद होंगे, जिस बच्चे ने उस ट्रिक को याद रखा होगा, PCC पीनामी HC, और डन, बहुत ईजी है। अब बात हम करते हैं स्टूडेंट, देयर इज़ अ एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम पॉरीफेरा की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पॉरीफेरा में जो ट्रिक है वो आपने याद रखना है, सब एक साथ। सब, दैट सब मीन्स साइकॉन, जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज साइकॉन इज आल्सो कॉल्ड द स्काइफा। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक का आ गया यू स्पॉन्जिया, दैट इज अ बाथ स्पंज, जिसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं। सात को आ गया स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। स्टूडेंट दूसरी बात, ये जितने भी न्यूमोनिक है या ट्रिक है, ये सब ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे, या आप लोग यूट्यूब सर्च करते हैं तो आप बहुत सारे क्या करते हैं, कॉपी, समझ आए, कॉपी करते हैं। एक का उठाया, दूसरे ने उसको बता दिया, दूसरे को उठाया, तीसरे। बट यहाँ पे स्टूडेंट यू कैन सर्च टू यूट्यूब, यू कैन सर्च एनीवेयर, बट आपको ये कहीं ऐसा नहीं, ये सब सेल्फ मेड है, अपने तरीके से रिसर्च एनालिसिस के बेस पे डन है। चाहे वो ट्रिक की बात करूँ, चाहे वो एग्जाम्पल में निमोनिक की बात कर रहा हूँ, समझ आए। तो यू हैव द सब एक साथ। सब इज़ अ साइकॉन, जिसको स्काइफा बोलते हैं। एक का यू स्पॉन्ज है, 7 का स्पॉन्जिला। और करेक्टर तो आपको मैंने बता दिया, पॉरीफेरा पोर्स होते हैं, ओस्टिया होते हैं, और जिसके थ्रू ये मटेरियल आउट करते हैं उसको ऑसिकुलम बोलते हैं। और इसकी जो कैविटी होती है, सीलोम तो है नहीं इसमें, तो इसमें जो कैविटी उसको स्पंजोसील बोलते हैं, स्पंजोसील। और जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉलर सेल बोलते हैं या क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं, समझ आए, ये ध्यान रखना। और जो इनकी बॉडी होती है ये फाइबर से बनता है, जिस फाइबर को स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं या स्पैक्यूल्स बोलते हैं। और जो सेक्सिस होता है इनका फाइलम पॉरीफेरा का, वो हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों हर्माफ्रोडाइट, बट वेरी वेल, कि जिसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है भाई, डन। अब वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या आ गया? फाइलम सिलेंट्रेटा। अब स्टूडेंट फाइलम सिलेंट्रेटा में ऑलरेडी मैंने बोला, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि निडोब्लास्ट होता है। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल को डन करने से पहले इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है स्टूडेंट, वो कैरेक्टर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, दैट इज अ AOG। क्या मिलता है? AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब आपको सिलेंट्रेटा में 2 टाइप के बॉडी फॉर्म मिलता है, 2 टाइप के। एक फर्स्ट फॉर्म आपको मिलता है स्टूडेंट, दैट इज अ मेडुसा, और दूसरा जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द पॉलिप। दैट इज कॉल्ड द व्हाट? पॉलिप। मेड्यूसा में आपको जो स्ट्रक्चर होता है, वो आप सभी जब भी बारिश लगती है तो बारिश से बचने के लिए क्या लेते हैं आप? अम्ब्रेला। तो जिसका स्ट्रक्चर जो हो गया वो अम्ब्रेला लाइक होगा, उसको मेड्यूसा ही बोलते हैं। और पॉलिप का मतलब होता है जो घर में गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हा तभी जलेगा जब उसके साथ कनेक्टेड गैस सिलेंडर होगा। तो जो गैस सिलेंडर जैसा, या यू कैन से एक सिलेंडर जैसा, यू कैन से जो स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर याद रखो, सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। मेडुसाई मतलब अम्ब्रेला लाइक, पॉलिप इज अ यू कैन से सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म। डन। अब ध्यान से रखना, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं सिलेंट्रेटा में जिनमें आपको मेडुसा मिलता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बॉडी फॉर्म पॉलिप है। लेकिन कुछ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ओबिलिया बोलते हैं, जिसमें दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, मेडुसाई भी मिलता है, पॉलिप भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी आधा मेडुसाई है या आधा पॉलिप, ऐसा नहीं बेटा। मतलब उसके कुछ ऑर्गेनिज्म मेडुसाई वाले फॉर्म में हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में, और उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब उसके लिए बहुत ईजी वे से हमारे पास ट्रिक है कि ये याद रखना है आपने, P दैट इज अ पाम। क्या याद रखना? पाम MSP, पाम MSP,
बस ये ओबीलियम। अब आप बोले क्या आप बोल रहे हैं सर पाम एमएसपी, पाम एमएसपी, पाम पी मीन्स पॉलिप, एम मीन्स मेड्यूसाई, एम मीन्स मेड्यूसाई, पी मीन्स पॉलिप, ए मीन्स एसेक्सुअल, एस मीन्स सेक्सुअल। क्लियर? मतलब ओबीलिया में, किस में बोल रहा हूँ, ओबीलिया में अगर पेरेंट है पॉलिप, कौन सा है, पॉलिप, उस पॉलिप पेरेंट ने रिप्रोडक्शन कौन सी करी, एसेक्सुअल। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो उसकी जो प्रोजेनी का बॉडी फॉर्म होगा वो होगा मेड्यूसाई। देखो कितना इजी है। पाम एमएसपी याद रखा इन ओबीलिया, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या उसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटा मतलब चेंज, जेनेसिस मतलब जनरेशन का चेंज, समझ आए? तो ओबीलिया में मिलता है पाम एमएसपी, पाम एमएसपी। पी मीन्स पॉलिप, ए मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम मीन्स मेड्यूसा। पेरेंट अगर पॉलिप है उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑफस्प्रिंग बनेगा मेड्यूसा। और अगर पेरेंट मेड्यूसाई है, ध्यान सुनना, अगर पेरेंट मेड्यूसाई है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑफस्प्रिंग बनेगा पॉलिप। समझे भाई? बिल्कुल याद, आप भूल जाएंगे तो इसलिए ट्रिक याद रखो, पाम एमएसपी, पाम एमएसपी। अब देखो अगर हम क्रॉस में करते हैं, अगर मेड्यूसा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कौन सा, अगर मेड्यूसा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आगे देखो ए के आगे क्या, एम, तो मतलब मेड्यूसा पेरेंट है और पेरेंट मेड्यूसा वाला फॉर्म में है और उसका हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रोजेनी भी मेड्यूसा ही होगा। और पॉलिप पेरेंट है और अगर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो आगे ऑफस्प्रिंग भी क्या बनेगा, पॉलिप। मतलब पॉलिप में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफस्प्रिंग पॉलिप ही रहेगा, मेड्यूसा में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफस्प्रिंग मेड्यूसा ही बनेगा, लेकिन पॉलिप में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफस्प्रिंग मेड्यूसा। अगर पेरेंट में, अगर पेरेंट जो होगा वो पॉलिप है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो मेड्यूसा ऑफस्प्रिंग, और अगर पेरेंट मेड्यूसा है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑफस्प्रिंग पॉलिप होता है। क्लियर? ये तो डन हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल बहुत आसान है याद, इसके लिए याद रखना आपने पापा, क्या याद रखना, पापा गोवा में, गोवा में, ठीक है भाई, पापा गोवा में। अब पापा गोवा गए हैं, आपने कोई ऑफिशियल विजिट में गए हैं, काम से गए हैं, तो इसलिए आपने इसको याद रखना पापा गोवा में। ए को आपने ब्रैकेट कर देना, क्या कर देना है, ए को ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। जिसको मैंने ब्रैकेट कर दिया मतलब ट्रिक में उससे कुछ नाम नहीं है, वो हमने जस्ट इसको एक राइमिंग करने के लिए उसको यूज़ किया। तो पापा गोवा में। अब नाम कितने हैं, एग्जाम्पल रहे 1 2 3 4 5 6 7, तो पापा गोवा में। देखो फर्स्ट पी से, ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट पी से फाइसीलिया, फाइसीलिया को जिसको हम पुर्तगीज मेन ऑफ वार भी बोलते हैं, कॉमन नेम भी याद आता है, एग्जाम्पल आता है उसमें नीट में। पी से हो गया ए मीन्स एडेम्सिया, एडेम्सिया का मतलब होता है दैट इज अ सी एनिमोन। नेक्स्ट पी से पेनाटूला, पेना मतलब जिसका जो शेप होगा पेन लाइक होगा, जिसको सी पेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया ए पापा, ए मीन्स यूरिलिया, क्या बोलते हैं, यूरिलिया, ठीक है भाई, यूरिलिया, जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं। ये फिश नहीं है, ये देखो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, भाई बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिश। अब 3 आपको फिश का एग्जाम्पल दे दिया और एक आपको वहाँ पे लिख दिया गया जेली फिश। बहुत सारे बच्चों को लगता है वो जेली तो फिश है, और बाकी जो फिश के एग्जाम्पल दिए हैं जो असल में फ़िश है उनका एग्जाम्पल दिया काफ़ी टफ नेम में दिया है, और जेली फिश आपको लगता है वो इसके साथ तो फिश है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में सही तरीके क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और सही से उनको ज्ञान नहीं रहता और जाकर वहाँ इनसर्कल कर आते हैं जेली फिश, तो हो गया इनकरेक्ट। तो जेली फिश इज़ नॉट अ फिश, दैट इज़ अ सिलेंट्रेटा, समझ आए, वो यूरिलिया उसको। नेक्स्ट पापा गोवा, जी मीन्स गॉर्गोनिया, ठीक है, गॉर्गोनिया जिसको सी फैन बोलते हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ओ मीन्स ओबिलिया जिसमें मेटाजेंसिस होता है, अभी मैंने बताया मेटाजेंसिस। और फिर मैंने क्या बताया कि ए से कुछ नहीं है नाम, ए से कुछ नहीं। और एम मीन्स मिंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल भी बोलते हैं, ब्रेन कोरल, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास फाइलम टीनोफोरा। इसमें बहुत एग्जांपल याद रखना बहुत आसान है। पीसी जैसे पर्सनल कंप्यूटर, पी मीन्स प्लीरोब्रैकिया और सी मीन्स टीनोप्लेना, समझ आए। और इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है टीनोफोरा में, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इनमें एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके कारण इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी से ये लाइट को क्या करते हैं,
अमिट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अमिट द लाइट, लाइट को अमिट करते हैं जिसके कारण रात को चमकते हैं। समझे, जैसे आपको पता सुना होगा जुगनू, रात की रानी दिन का राजा, जिन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं रात की रानी या जुगनू वट एवर, ये सब तो इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। उसी तरीके ये टीनोफोरा है, इसमें भी ये बायोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट होते हैं, इसलिए रात को ये भी चमकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आगे वी हैव द एस्केलमिंथिस। यू हैव सॉरी एस्केलमिंथिस से पहले हमारे पास है दैट इज़ अ प्लेटीहेलमिंथिस। अब प्लेटीहेलमिंथिस मतलब फ्लैट फॉर्म। इसमें देखो स्टूडेंट, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं इतना, तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है, जैसे टीनिया, फैसियोलिया। टीनिया दैट इज़ अ टेप फॉर्म, फैसियोलिया जिसको लिवर फ्लूक। और एक और मेन एग्जांपल इसमें याद रखना स्टूडेंट, दैट इज़ अ प्लेनेरिया। दैट इज़ अ व्हाट? प्लेनेरिया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है, इसमें रीजनरेशन सबसे ज़्यादा, रीजनरेशन की कैपेसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्लेटीहेलमिंथिस का एग्जांपल कोई ज़्यादा है नहीं, तो ये इजी वे से याद होती है। ठीक है। इसमें हुक शक्कर प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, आप सभी को पता है। और इनमें जो स्पेशल सेल्ड होते हैं प्लेटीहेलमिंथिस में, उनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और उन्हीं फ्लेम सेल के थ्रू ये अपने बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं और उसी के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। समझ आए। और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, आप सभी जानते हैं। डेवलपमेंट ये थ्रू द लार्वल स्टेजेस के थ्रू करते हैं, आपको सभी पता है। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट आ गया एस्केलमिंथिस, जिसको हम राउंड वार्म बोलते हैं, या यू कैन से दैट इज़ अ नेमेटाहेलमिंथिस बोलते हैं। ठीक है। इसमें एग्जांपल याद रखने के लिए ट्रिक है, ऐसे आना वहाँ। ऐसे का मतलब है एस्कैरिस, ठीक है, जिसको राउंड वार्म बोलेंगे। आना एनसाइलोस्टोमा, जिसको हम हुक वार्म बोलते हैं, वहाँ विचरीरिया। समझ आए, जिसको फ्लीरिया वार्म बोलते हैं। विचरीरिया आप सभी को पता है, +2 में आप लोगों ने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। दैट इज विचरीरिया का मतलब है ये विचरीरिया जो है ये एलिफेंटिसिस करता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। एक डिजीज़ काज करता है, तो ये आपको पता लग जाएगा जब आप डिजीज़ के बारे में पढ़ो। ठीक है। तो ऐसे आना वहाँ, एस्कैरिस एनसाइक्लोस्टोमा एंड विचरीरिया। डन। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डायोशियस होता है ये। ठीक है। मतलब सेक्सेस आर सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल का एक यहाँ सबसे मेन पहचानने का, जो फीमेल होती है उसमें वो ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर होता है, उसका मतलब लेंथ ज़्यादा होता है, और जो मेल होता है वो शॉर्टर इन लेंथ होता है। ठीक है भाई। एंड वो सीडोसिलोम, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट आ गया एनालिडा। एनालिडा में भी एग्जाम्पल कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसमें सेगमेंटेशन है। इसमें आपको याद रखना नीरीज, पीराटीमा मतलब अर्थवर्म को, हिरुडिनीरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। और इसमें वह मेन कैरेक्टर जैसे एक्वेटिक जो एनालीड होता है, जैसे नीरीज, ये जो नीरीज है इज़ अ एक्वेटिक एनालीड है। इट हैव व लेटरल अपेंडेजेस। इसमें पैरापोडिया होता है, उसी पैरापोडिया में ये वाटर में क्या करता है, स्विम करता है, स्विमिंग, पैरापोडिया के थ्रू ये स्विमिंग करता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट वेरी वेल। और नेफ्रीडिया इसमें होता है इन एनालिडा में, उसी नेफ्रीडिया के थ्रू ये स्टूडेंट अपना बॉडी में जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करते हैं, ऑस्मेटिक, और एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे वो आपने पढ़ा कि इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिंथिस में फ्लेम सेल थे, एनालिडा में और नेफ्रीडिया है एग्जाम्पल। और ये भी यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीरीज होता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछता है, नीरीज जो होता है ये डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है। बाकी आपका पीराटीमा और हिरुडिनीरिया जो है ये मोनिशियस है। मोनिशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, या जिनको हम यू कैन से हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। समझ आई। पीराटीमा और हिरुडिनीरिया आर द व्हाट, यू कैन से मोनिशियस है, और बाकी नीरी जो है ये डायोशियस है। देन स्टूडेंट इसके अलावा नेक्स्ट आ गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और जिसमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सभी आप जानते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। और जिसमें रेस्पायरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है भाई। एंड इनमें स्टैटोसिस्ट भी होता है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। स्टैटोसिस्ट वो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये अपना बैलेंस बनाते हैं, और इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो माल्फिगियन टेब्यूल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, माल्फिगियन टेब्यूल। और स्टूडेंट एग्जांपल तो आपको पता है, जितने भी इंसेक्ट है इस धरती पे, सबसे ज़्यादा इंसेक्टिव है वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आपको याद रखना आसान है, चाहे वो मॉस्किटो है, चाहे कॉकरोच है, चाहे यू कैन से हनी बी है, चाहे लैक इंसेक्ट है, ठीक है, चाहे वो लोकास्ट है,
लोकास्ट याद रखना, जो ग्रीगेरियस पेस्ट होता है। लिविंग फॉसिल के फॉर्म में ल्यूमिनस, किंग क्रैब, ये सब, सिल्कवार्म। और ये क्वेश्चन नीट में आता है जैसे साइंटिफिक नेम हनी बी का, तो एपिस है, एपिस याद रखो। एपिस अब 3 स्पीशीज़ है, एपी डॉर्सोटा, एपी मिलीफेराई, एपी इंडिका, और साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्कवार्म बॉम्बैक्स है। लैक इंसेक्ट का लेसिफर है। अब बात हम करते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ अ मोलस्का। वेरी इंपॉर्टेंट, मोलस्का में एक कैरेक्टर याद रखना है, एक तो इनमें रेड्यूला होता है। क्या होता है? रेड्यूला। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड्यूला जो होता है ये रास्पिंग आर्गन होता है, इसी के थ्रू ये फीडिंग करते हैं, समझ आए। ये फाइल लाइक कैरेक्टर, एक फाइल लाइक रास्पिंग आर्गन है, इनके माउथ में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये फीडिंग करते हैं। और दूसरा मोलस्का में मैंने आपको बताया, इसमें शेल्स होता है, ठीक है। बॉडी कवर जो होता है कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है उसके थ्रू उसके इनसाइड ही इनकी बॉडी होती है। और अनसेगमेंटेड होता है बॉडी इनका। हेड, मस्कुलर फुट और विसीरियल हम्प में डिवाइड होता है, ठीक है। और जो इनका स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें वो फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसी फेदर लाइक गिल्स के थ्रू ये रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, याद रखना है मोलस्का का, तो वेरी इजी, दैट इज़ आपने याद रखना है, अपना पहला पिन ऑर्डर लो सभी डीसी से। किससे? डीसी से। अपना पहला पिन ऑर्डर लो सभी डीसी से। डीसी से कुछ नहीं है, ब्रैकेट में है। तो आपने क्या याद रखना है? अपना पहला ऑर्डर लो सभी डीसी से। अपना का मतलब है एप्लेसिया, ठीक है। अपना इज़ा आ गया एप्लेसिया, ठीक है भाई। अपना इज़ा एप्लेसिया। अब एप्लेसिया को, जिसको हम सी हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। पहला को बोलते हैं पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिन को हम बोलते हैं पिंक टैडा, जिसको हम पर्ल ऊस्टर, पर्ल मतलब जो मोती होती है, पर्ल ऊस्टर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब है ऑक्टोपस, क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस को हम डेवल फिश बोलते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे बोला था कि जेली फिश, तो जेली फिश यूरिलिया को बोलते हैं, वो सिलेंट्रेटा में आता है, वो भी कोई फिश नहीं है। तो डेवल फिश मोलस्का में आता है, वो ऑक्टोपस को बोलते हैं, ये भी फिश नहीं है, समझ आए। देन लो से आगे लो लीगो, लो